वेङ्कटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, यह शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपना कर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम न जामि परमाम गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम न जामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं हैं, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधा न सुरमे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियाँ होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है, जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान की दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आप को प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड आरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट आरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। और इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णवः। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छी चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी उसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार के लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हो। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भव सागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा, यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मानः परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और इतना ही नहीं अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया, और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें, आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण हैं उन्हें तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाएं। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से,
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान को ओर दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। श्रियः कान्ताय देवाय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदिक स्वरूप, समस्त पापों को हरने वाले भगवान श्री वेंकटेश्वर के असीम कृपा से हम आज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी मनाई जाती है और जिसे हम हरिबोधनी या देवबोधनी या देव उठनी के नाम से जानते हैं, उस एकादशी का जो महात्म्य शास्त्रों में बतलाया गया है उन महात्म्यों को आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उसके पहले इस हरिबोधनी एकादशी के बारे में शास्त्रों में क्या महात्म्य बतलाया गया है उसका मैं संक्षेप में वर्णन कर देता हूँ, ताकि उस प्रस्तावना के माध्यम से आप समझ सके कि कितना फल देने वाली एकादशी है। पूर्वजन्म सहस्रैस्तु यद्दुष्कर्म उपार्जितम जागरेण प्रबोधिन्याम दहते तूलराशिवत। यह जो एकादशी है भगवान को जागृत करने के लिए है। इस एकादशी के दिन भगवान का देव उठनी यानी भगवान को उठाया जाता है, बड़े ही श्रद्धा भक्ति से पूजन पाठन इत्यादि किया जाता है, दान दिया जाता है और निर्मल भाव से भगवान के चरणारविंदों में शरणागति की जाती है। तो बता रहे हैं कि पूर्व जन्म सहस्रस्तु, 1000 जन्मों से जो दुष्कर्म आपने उपार्जित किए हैं उन सभी दुष्कर्मों का बहुत ही सरलता से मिटाना हो तो इस एकादशी का हमें अनुष्ठान करना चाहिए। और जितने भी पाप हैं, कई हजारों वर्षों से, असंख्य जन्मों से आपने उपार्जित किए हैं, सभी के सभी तुला राशिवत, तुल यानी कि रुई के समान, जैसे रुई को अग्नि में डालते ही वह भस्म हो जाता है रुई, उसी तरह इस एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करने मात्र से सभी के सभी 1000 जन्मों से उपार्जित जो आपके पाप होते हैं सब धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। और यथोक्तम सुकृतम यस्तु विधिवत कुरुते नरः
स्वल्पम मुनिवर श्रेष्ठा मेरुतुल्यम भवेत फलम। अगर आपने इस यज्ञ का, यानी कि जो एकादशी व्रत हैं यज्ञ से भी बढ़कर होते हैं, यज्ञ का होता है पूजा पाठ करना, ठीक है ना, भगवान का अनुष्ठान करना। तो इस एकादशी व्रत का अगर आपने थोड़ा से भी विधि विधान से अनुष्ठान किया हो तो वह मेरु के समान फल देने वाला होता है, यानी कि मेरु के बराबर का, मेरु पर्वत जितना विशाल है उससे भी बढ़कर आपको स्वल्प ही अगर अनुष्ठान क्यों न किया हो, लेकिन विधि विधान से अगर आपने किया है तो मेरु पर्वत के समान आपको अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है। लेकिन विधिहीनम तो यह कुर्याते सुकृतम मेरु मात्रकम। लेकिन आपने विधि के द्वारा न किया हो, यानी कि मनमर्जी से किया हो, शास्त्र के विधि को छोड़कर केवल दिखावे के लिए आडंबर से युक्त होकर आपने बड़े ही बड़े बड़े यज्ञ क्यों न किए हो, बड़े ही बड़ा अनुष्ठान इस एकादशी का दिन क्यों न किया हो, लेकिन स्वल्पम अपि, थोड़ा से भी फल उसका नहीं मिलता है, अपितु आपको अनर्थ का भागी होना पड़ता है। अतः भगवत बंधुओं, आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी अनुष्ठान करते हो तो निर्मल मन से करें, स्वच्छ मन से करें, सात्विकता से करें, और थोड़ा से भी, या क्योंकि सभी के सभी धनवान तो हो नहीं सकते हैं, सभी के सभी वैभव से संपन्न हो नहीं सकते हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर अपने यथाशक्ति, शक्ति से युक्त होकर जितना मतलब उसके पास द्रव्य है, उस द्रव्यों के माध्यम से इस एकादशी का अनुष्ठान करता है तो उसे अवश्य ही मेरु पर्वत के समान उसे फल की प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत बड़े बड़े वैभवों से संपन्न होते हुए भी अगर आपने शास्त्र का अनुसरण नहीं किया है, यानी कि विधि विधान से नहीं किया है, तो उसका कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आगे बोल रहे हैं कि और इसी विषय को ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र नारद जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रबोधिन्याश्च माहात्म्यम पापघ्नम पुण्यवर्धनम। प्रबोधिनी नामक एकादशी का अनुष्ठान बहुत ही पुण्य को बढ़ाने वाली है और साथ ही साथ पापों को हरने वाली है। मुक्तिप्रदम सुबुद्धीनाम शृणुष्व मुनिसत्तमा तावत् गर्जते विप्रेन्द्र गंगा भागीरथी क्षितौ यावन्नायाति पापघ्नि कार्तिके हरिबोधिनी। यानी कि जितने भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा है, चाहे मतलब और जितने भी बड़े बड़े अनुष्ठान बतलाए गए हैं वो तब तक ही है जब तक यह हरिप्रबोधिनी नामक एकादशी नहीं आ जाती। यानी कि हरिप्रबोधिनी नामक एकादशी के दिन अगर आपने व्रत का अनुष्ठान कर लिया तो इन सभी जो व्रत बतलाए गए हैं, गंगा स्नान का जो फल हो, चाहे अन्य तीर्थों में अटन करने से जो फल की प्राप्ति होती है, इन सभी फलों की प्राप्ति हरिबोधिनी के दिन भगवान की पूजा करने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे बोल रहे हैं कि इस जो महा एकादशी है, जिसे हरिप्रबोधिनी, चाहे विष्णु प्रबोधिनी, चाहे देवउठनी का नाम से आप बुलाते हो, इस एकादशी के दिन अगर कोई जागरण करता है, क्योंकि भगवत बंधुओं हम ज़्यादातर देखते हैं कि एकादशी के दिन लोग निराहार तो रहते हैं लेकिन अल्प कर्मों में ज़्यादा प्रवृत्त रहते हैं। दुनियादारी जिसे हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, दुनियादारी यानी कि अनर्गल बातें करना और लोगों से दुनियादारी की बातें करना, अपने सुख दुख को मतलब उनको सुनाना, फिर उनके सांसारिक विषयों को सुनने की इच्छा रखना। तो ऐसे अनर्गल विषयों में अगर आपका मन प्रवृत्त होता हो तो भले ही आप निर्जला एकादशी ही क्यों ना अनुष्ठान किया हो, यानी कि निर्जल होकर भी आपने क्यों ना इस एकादशी का अनुष्ठान किया हो, लेकिन आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अतः स्वल्प ही आपने अनुष्ठान क्यों न किया हो, लेकिन श्रद्धा से किया है और एकादशी के दिन रात को आपने जागरण किया हो, यानी कि जागृत होकर भगवान की आपने स्तुति वंदना की हो, स्मरण किया हो, तो उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। और उसी विषय को बोल रहे हैं कि जागरेण प्रबोधिन्याम दहते तूल राशिवत। अगर आपने इस प्रबोधिन्याम यानी कि हरिबोधिनी एकादशी के नाम एकादशी के दिन जागृत होकर रात में जागरण किया हो तो आपके जितने भी पाप हैं सब रुई के समान भस्म हो जाते हैं। रुई को जो ही हम अग्नि में डालते हैं, प्रक्षिप्त करते हैं, त्यों ही वो भस्म हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। ठीक उसी तरह अगर आपके जन्म जन्मांतर के पाप हो तो उन सभी पापों को रात्रि के समय जागरण करने से धुल जाते हैं। उपवासम प्रबोधिन्याम यः करोति स्वभावतः बुद्धिवत मुनिशार्दूल यथोक्तम लभते फलम। जैसे कि ब्रह्मा जी ने ऊपर के श्लोकों से बताया है कि
कोई भी व्यक्ति अगर महापापी ही क्यों ना हो, जन्म जन्मांतरों से उसने कई पाप ही क्यों ना अर्जित किए हो, लेकिन इस एकादशी के दिन अगर रात्रि जागरण करता है तो जितने भी उसके पाप हैं सभी के सभी धुल जाते हैं। लेकिन विधि विधान से करना जरूरी है। यथोक्तम सुकृतम यस्तु विधिवत कुरुते नरः स्वल्पम मुनिवर श्रेष्ठम मेरुतुल्यम भवेत फलम। मेरु के समान उसे फल की प्राप्ति होती है अगर थोड़ा सा भी अनुष्ठान श्रद्धा पूर्वक किया हो तो। अगर ना किया हो तो बड़े ही आपने बड़े बड़े यज्ञ किए हो, बड़ा बड़ा आपने अनुष्ठान किया हो, लेकिन उन अनुष्ठानों की फल की प्राप्ति नहीं होती है। और इसी विषय को ब्रह्मा जी खुद अपने मुखार बिंदु से कह रहे हैं। आगे, संध्याहीने व्रतभ्रष्टे नास्तिके वेद निंदके नैतेषां तिष्ठते देहे धर्मशास्त्र विदूषके। अवर इस एकादशी के दिन भी अगर कोई व्यक्ति संध्याहीन हो, कोई संध्या का अनुष्ठान ना करता हो, व्रतभ्रष्टी हो, नास्तिक हो, वेद का निंदन करता हो, तो ऐसे व्यक्तियों में इस एकादशी का व्रत करने से भी यह जो फल है वो टिकता नहीं है। अतः विशुद्ध मन से करें। वही कह रहे हैं कि इसके पहले भले ही आपने कई प्रकार के पाप किए हो, लेकिन अगर एकादशी का व्रत का अनुष्ठान अगर आप विशुद्ध मन से करते हो, भगवत भक्ति से संयुक्त होकर करते हो, तो अवश्य आपको फल की प्राप्ति होगी। आगे कह रहे हैं कि तेषां विलीयते पापम पूर्वजन्म शतोद्भवम समतीतं भविष्यं च वर्तमानं कुलायुतं विष्णुलोकम नयत्याशु प्रबोधिन्यां तु जागरे। उत्तरोत्तर श्लोकों के माध्यम से वो आपको बता रहे हैं कि इस एकादशी का महात्म्य आप सामान्य न समझें। इसीलिए कई सारे श्लोकों के माध्यम से वो प्रमाणित कर रहे हैं कि यह एकादशी क्या क्या किन किन फलों को दे सकती है और कितने इसके प्रभाव हैं, उसके बारे में कई सारे श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं कि समतीतं भविष्यं च वर्तमानं कुलायुतं। भविष्य में, वर्तमान में और पूर्व में जितने भी पाप आपके सामने हुए हैं, चाहे आपके माध्यम से हुए हैं, सभी के सभी धुल जाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर इस प्रबोधिनी नामक एकादशी में जागरण करते हैं तो आपके वसंति पितरो हृष्टाः विष्णुलोके अति अलंकृताः विमुक्ताः नारकैः दुःखैः पूर्वकर्म समुद्भवैः। अपने पूर्व कर्मों के कारण से जो भी पितृगण नरक को प्राप्त हुए हैं, उन नरक के पापों से छुटकर भगवान के भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ पर बहुत ही अलंकृत होकर अपने इन एकादशी का अनुष्ठान करने वाले पुत्रों को, अपने संततियों को आशीर्वाद देते हैं कि आज हमारा जीवन सफल हो गया, जिनमें हमारे इन संततियों ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। तो इस व्रत का अनुष्ठान से न केवल आपकी ही ऊर्ध्वगति की प्राप्ति होगी, बल्कि आपके जो पितृगण हैं, जो अधोगति को प्राप्त हुए हैं, उनको भी सद्गति की प्राप्ति होती है, भगवत सानिध्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं विषयों को ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्र श्री नारद जी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और कृत्वा तो जागरम विष्णोः धौतपापो भवेन्मुने दुष्प्राप्यम यत्फलम रम्यैः अश्वमेधादिभिर्मखैः प्राप्यते तत्सुखेनैव प्रबोधिन्यां तु जागरे। और उतना ही नहीं, जो अश्वमेध याग का फल होता है, जिसे करने के लिए आपके पास बहुत धन की ज़रूरत होती है, बहुत सारे साधनों की ज़रूरत होती है, और सामान्य व्यक्ति के माध्यम से ऐसे बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान तो संभव ही नहीं है। तो ऐसे में इस एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करने से आप अश्वमेध नामक जो यज्ञ है, उस यज्ञ का अनुष्ठान करने से फल की प्राप्ति कर सकते हैं। और आगे बोल रहे हैं कि तेषां यमालयो नैव प्रसादाते चक्रपाणिनः दृष्ट्वा कदम्ब कुसुमं प्रीतो भवति केशवः। और इस एकादशी के दिन भगवान को क्या प्रिय है, अर्चना के समय भगवान को क्या क्या समर्पित करना चाहिए। बोल रहे हैं कि अगर ऐसा आप करते हैं तो कभी भी यम दर्शन संभव ही नहीं हो सकता है, भले आपने कितने ही पाप किए न हो। किम पुनः पूजितो विप्रः सर्वकाम प्रदो हरिः यह पुनः पाटला पुष्पैः कार्तिके गरुड़ध्वजम। गरुड़ध्वज को अगर आपने पटल पुष्पों से, श्वेत पुष्पों से और बहुत ही भक्ति से अगर आपने वकुल अशोक कुसुमैः अर्चयन्ति जगत्पतिम विशोकास्ते भविष्यन्ति यावत् चंद्र दिवाकरो। जब तक इस पृथ्वी पर या आकाश में, जब तक यह पृथ्वी है, चाहे जब तक सूर्य है, चंद्रमा है, ये जब तक रहेंगे तब तक आपको कभी भी किसी प्रकार का शोक हो ही नहीं सकता है। हमेशा अशोक होकर, शोक से रहित होकर आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं और सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान को जो प्रिय पुष्प हैं, उन पुष्पों को समर्पित करना चाहिए इस दिन। और इतना ही नहीं, इन
एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए, पुष्पों को समर्पित कर कर भगवान के जो सबसे बहुत ही प्रिय स्तोत्र होते हैं उन स्तोत्रों का भी स्तवन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के उन संप्रदायों में जो सबसे प्रिय स्तोत्र होते हैं सभी आचार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होगा ही होगा। तो उन स्तोत्रों का भी आप पठन करें ताकि भगवान और संतुष्ट हो। आगे बोल रहे हैं कि येर्चयन्ति जगन्नाथम करवीरैः सितासितैः चतुर्युगानि विप्रेंद्र प्रीतो भवति केशवः। 4 युगों तक भगवान उस केवल और किल लाल और बहुत ही सुंदर श्वेत पुष्पों से समलंकृत होने पर भगवान उस अपने भक्त को बहुत ही प्रीति से अपने धाम को प्राप्त कराते हैं। और आगे बोल रहे हैं कि एवं संपूज्य रात्रौ च केशवं भुक्ति मुक्तदम मुक्तिदम प्रातरुत्थाय च ब्रह्मण्ये गत्वा तु सजलां नदीं तत्र स्नात्वा जपित्वा च कृत्वा पूर्वाह्निकी क्रियाः। अगर ऐसा अगर मतलब एकादशी को सुबह में आप करते हैं फिर रात्रि जागरण करते हैं तो फिर सुबह में क्या करना है द्वादशी के दिन, एवं संपूज्य रात्रौ च, रात्रौ इस तरह अच्छे से भगवान का पूजन करने के पश्चात अगले दिन क्या करना है, प्रातरुत्थाय च ब्रह्मण्ये गत्वा तु सजलां नदीं, जिस नदी में भरपूर यानी कि समृद्ध जल हो उस नदी में अच्छे से स्नान करने के पश्चात भगवान का जप करना चाहिए। और पुण्वाह्निकी क्रिया, सुबह में की जाने वाली जो भी क्रियाएं हैं उनको अच्छी तरह से ढंग से विधिवत करना चाहिए। और गृहे गत्वा च संपूज्य केशवो विधिवन्नरैः व्रतस्य पूर्णार्थाय ब्राह्मणाने भोजयेत् सुधीः। इस व्रत की समाप्ति के लिए अच्छे से समापन के लिए आपको बहुत ही सविधि अच्छे से भोजन पकवान इत्यादि बनाने के पश्चात जो सुधीगण हैं, जो वेद संपन्न वेद ज्ञानी जो लोग हैं उन ब्राह्मणों का भोजन करना चाहिए। और क्षमापये च शिरसा भक्तयुक्तेन चेतसा गुरुपूजा ततः कार्या भोजनाच्छादनादिभिः। तत्पश्चात गुरुओं की पूजा करनी चाहिए और जो उनके सबसे प्रिय वस्तु है उन वस्तुओं का दान करना चाहिए। ये नहीं कह रहे हैं कि जो भी आपके घर आए उन सभी को मतलब आप आपके द्वारा कोई भी वस्तु अगर समर्पित करने में असमर्थता हो तो उन वस्तुओं को देने की जरूरत नहीं है। अगर आप में समर्थता है तभी आप उन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में अगर वस्तुओं की कमी है, अगर आप उतने संपन्न नहीं हैं तो आप जो भी यथाशक्ति से प्रदान करेंगे उन वस्तुओं के माध्यम से ब्राह्मण आपको भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे और भगवान भी प्रीत होंगे, संतुष्ट होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दक्षिणाश्चैव संत्याज्यः दक्षिणास्तैश्च दातव्या तुष्ट्यर्थम चक्रपाणिनः, यानी कि भगवान के तृप्ति के लिए दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, इसलिए यथाशक्ति दीजिए। चाहे मतलब आपके जो भी समर्पित हो सके उनको समर्पित कर सकते हैं। और भोजसे चैव दातव्या ब्राह्मणेभ्यः प्रयत्नतः नियमश्चैव संत्याज्यः ब्राह्मणाग्रे प्रयत्नतः। और कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सब दान का मतलब होता है कि अगर आपके यथाशक्ति देने से किसी के जीवन बदल जाती है, कोई भी निर्धन ब्राह्मण हो, ज्ञान संपन्न हो, वेद का अध्ययन किया हो, तो ऐसे ब्राह्मणों को देते समय मन में यह कंजूसी नहीं होनी चाहिए कि मैं ये सब दे रहा हूँ, कष्ट से नहीं देना चाहिए, किसी दुख से नहीं देना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ तो मेरा धन जा रहा है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको उस दान का जो फल होता है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। कई लोग रो रो कर देते हैं कि दे रहा हूँ, इससे अच्छा होता आप करते ही नहीं। कोई भी मतलब आप दान देते हैं तो उसमें भी अपना स्वार्थ दिखते हैं। अगर दान देना हो तो आप मन ही मन ये मान लेते हैं कि इस दान के माध्यम से जितने भी मेरे पाप हैं, जितने भी मेरे दुख हैं, सभी के सभी दूर हो जाए। अपने बच्चों को बुलाकर उनके मतलब सिर पर घुमाकर भी आप कुछ लोग देते हैं कि मेरे बच्चे के जितने भी मतलब अलाए बलाए हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन कष्टों को दूर करें इस दान के माध्यम से। तो ऐसा मतलब अगर आप करते हैं तो ऐसी सोच से मतलब आपका दिया हुआ दान भी सफल नहीं माना जाता है। दान सत्पात्र में होना चाहिए और देते हैं दान तो वो बिल्कुल ही शुद्ध मन से होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध मन से अगर आपने मतलब नहीं दिया है तो ऐसे दान का कोई मतलब नहीं रहता है। और ऐसा दान राजस और तामसिक दान बोला जाता है, जिससे किसी प्रकार की कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसीलिए दान देते समय बिल्कुल ही भक्ति से दें और जितना हो सके आप अपने शक्ति अनुसार ही करें, लेकिन भक्ति से करें, श्रद्धा से करें, ताकि उस दान का कोई औचित्य रहे। तो आगे बोल रहे हैं कि कोई भी दान दे तो प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा से दें
और मन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए, यह मुख्य विषय है, ध्यान दीजिएगा। कथयित्वा द्विजेभ्यः तद्दद्याते तत्दद्यात शक्तिया च गुरुदक्षिणाम, गुरुओं के लिए चाहे ब्राह्मणों को कोई भी दक्षिणा दो तो शक्ति के अनुसार दो, प्रसन्नता के साथ में दो, प्रसन्न चित्त होकर दो, रोकर मत दो। आगे बोल रहे हैं कि दद्यात भूशयने, यानी कि अगर आप भू पर शयन किए हो तो भूमि दान करना चाहिए। अगर आपने पत्र भोजी, पत्र में द्वादशी के दिन भोजन किया हो, यानी केले के पत्ते पर भोजन किया हो, तो आपको क्या करना चाहिए? पत्र भोजी नरो राजन भाजनम घृत संयुतम, घृत के साथ आपको किसी पात्र का निर्माण कराकर आपको आपके घर में जो पधारे हुए ब्राह्मणगण हैं उनको देना चाहिए। अवर मौने घंटां तिलांश्चैव सहरण्याम प्रदापयेत, अगर मौन होकर आपने इस एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया हो तो तिलों के साथ में घंटा का दान देना चाहिए। दंपत्योः भोजनम देयम निस्नेहम सर्पिषायुतम धारणेन स्वकेशानाम आदर्शम दापयेत, और किसी दंपति को बुलाकर उस दंपति को, यानी कि बहुत ही वेदों से संपन्न ज्ञानवान दंपति को बुलाकर उनको यथोचित आदर देकर, सम्मान देकर, बैठाकर उनकी जितनी भी वस्तुएं अभिलषित हो उन वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे कि आदर्शम दर्पण हो, साड़ी हो, और केश प्रसाधन की जितने भी वस्तुएं हैं, साधन, उन सभी को आपको प्रदान करना चाहिए। आगे बोल रहे हैं कि लवणस्य च संत्यागे शर्कराम च प्रदापयेत, अगर आपने लवण यानी कि नमक नहीं खाया हो उस दिन तो अवश्य ही आपको शर्करा यानी कि चीनी का दान देना चाहिए। नित्यम दीप प्रदेजस्तु विष्णुर्वा विबुधालये, और साथ ही साथ यह मन में व्रत भी धारण करना चाहिए कि जैसे हमने एकादशी और द्वादशी के दिन विधिवत भगवान की पूजा की है, उसी दिन आगे के दिनों में भी दीपदान करेंगे, भगवान के सन्निधि में हमेशा उजाला रखेंगे। सदीपम सघृतम ताम्रम कांचनम वा दशायुतम प्रदद्याद विष्णु भक्ताय संपूर्ण व्रत हेतवे, अपने संपूर्ण व्रत की पूर्ति पर या उसके मतलब पूर्ति हो ऐसी कामना अगर आपने की हो तो ऐसे समय पर दीप के साथ यानी कि घृत के साथ रहने वाला एक दीप का पात्र दान करना चाहिए। और वह ताम्र में भी हो सकता है, स्वर्ण का भी हो सकता है, रजत का भी हो सकता है, यथाशक्ति करना चाहिए। और इसके साथ सर्वेषामप्यलाभे तु यथोक्त करणम विना द्विजवाक्यम स्मृतम राजन्य संपूर्ण व्रत सिद्धिदम नत्वा विसर्जयेत विप्राने ततो भुंजीत च स्वयं, और सर्वेषामप्यलाभे, अगर उपर्युक्त सभी वस्तुएं आपके घर में नहीं है, अगर आप निर्धन है तो आप क्या कर सकते हैं? इन सभी का भाव में यथोक्त करणम विना, इन सब वस्तुओं का दान न देते हुए द्विजवाक्यम स्मृतम राजन्य संपूर्ण व्रत सिद्धिदम, संपूर्ण व्रत के सिद्धि के लिए अपने जो शास्त्र विहित वचन बोलने वाले जो ब्राह्मण हैं उनके वाक्यों का स्मरण करते हुए उनको नमस्कार करना चाहिए श्रद्धा से। नत्वा विसर्जयेत विप्राणे, उन विप्रों को जिन्होंने इस व्रत का अनुष्ठान का अच्छे से समापन किया हो उनको नमस्कार करके वहाँ से विदा करना चाहिए। तो ऐसे करने से भी आपको इस व्रत की अनुष्ठान की फल की प्राप्ति हो सकती है। और आगे बोल रहे हैं कि यत्यक्तम चतुरो मासान समाप्ति तस्य साचरेत एवं च आचरेत प्राज्ञः सो अनंत फलम आपनुयात। यत्यक्तम चतुरो मासान, 4 महीनों तक अगर चतुर व्यक्ति इसी तरह व्रतों का अनुष्ठान करता रहे तो ऐसे में उसे जो चातुर्मास व्रत का अनुष्ठान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति होती है। एवं यश्चा विघ्नं समाप्य एवं चातुर्मास व्रतम नृप सभवेत कृतकृत्यस्तु न पुनः मानुषो भवेत। तो ऐसा व्यक्ति अगर 4 महीनों का मिलाकर एकादशी अच्छे से ढंग से करता है तो वह व्यक्ति पुनः इस धरा पर कभी भी जन्म नहीं लेता है और भगवत सानिध्य को प्राप्त होकर भगवान के साथ ही कृतकृत्य हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इतना ही नहीं, ये तत्कृत्वा महीपालम परिपूर्णम व्रतम भवेत व्रतवैकल्यम आसाद्य क्षंदः कुष्ठी प्रजायते। ये तत्कृत्वा, अगर सही ढंग से सही प्रकार से बताए हुए मार्गों का अनुसरण करते हुए किसी व्यक्ति ने इन व्रतों का अनुष्ठान किया हो तो उस व्यक्ति को सभी प्रकार की पुण्य की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन व्रतवैकल्यम आसाद्य, आधे अधूरे मन से और शास्त्रों का अनुसरण न करते हुए अगर किसी प्रकार का व्रत में लोप हो तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में क्षंदी जायते, वह अंधा व्यक्ति उत्पन्न होता है, अंधा बनकर जन्म लेता है।
यह भी शास्त्र में कहा गया है। अतः बंधुओं, कोई भी कार्य करें भगवत संबंधी, चाहे किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करें, पूरी तल्लीनता से करें। जरूरी नहीं है कि आप मतलब करोड़ों की खर्चा करें, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करेंगे तो ही भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए मात्र आपके पास निर्मल मन होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि आप मुझे बड़े बड़े साधनों के माध्यम से संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आपके द्वारा समर्पित किया हुआ श्रद्धा से कोई भी वस्तु हो, चाहे वो पानी हो, चाहे जल हो, चाहे मतलब वह पत्र ही क्यों ना, पत्रम पुष्पम फलम तोजम यो में भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मा। अगर व्यक्ति भक्ति से पत्र हो, फल हो, चाहे पानी हो, अगर भक्ति से प्रदान करता है तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन भक्ति से विहीन होकर आडंबरता से अगर मेरी उपासना करना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति का मैं किसी प्रकार का कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करता हूँ। यह भगवान का वचन है। तो अगर विधि के अनुसार न करते हुए कोई अनुष्ठान आपने किया है तो ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में अंधा होता है। इसका भी यहाँ पर कहा है, एतत् कृत्वा महीपाल परिपूर्ण व्रतम भवेत् व्रतवैकल्यम आसाद्य क्षंद कुष्ठी, और कुष्ठी भी कुष्ठ रोग से वह संपन्न होता है। आगे करें कि एतत्ते सर्वमाख्यातम यत्पृष्टो हम यह त्वया पठनात् श्रवणात्वापि लभेत गोदानजम फलम। और अंततो गत्वा, यानी कि वाजपेय फल हो चाहे अश्वमेध फल हो, इन सब की प्राप्ति तो होती ही होती है, लेकिन इसका अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति और श्रवण करने वाला व्यक्ति गोदान देने से जो फल की प्राप्ति होती है उस फल को भी प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः भगवत बंधुओं, इस महात्म्य को जानकर आप भी भगवान का कृपा का पात्र बनने हेतु अवश्य अनुष्ठान करें और भगवान की कृपा का पात्र बने। इसी आशय से इस महात्म्य को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। ओम नमो वेंकटेशाय। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।